हेलो एवरीवन, वेलकम इन केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम लोग का टॉपिक जो है बैकमैन रीअरेंजमेंट। जहाँ पे हम लोग ने ख़त्म किया था कार्बोनिल कंपाउंड्स, वो ख़त्म नहीं हुआ था। अब उसके आगे बहुत है, वो बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और अच्छा चैप्टर है। और बहुत जो उसमें और बातें हैं वो लॉजिकल, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। जैसे उसमें भी मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट याद करने, मैक्सिमम नेमिंग रिएक्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, अभी क्या है कि आज कुछ नेमिंग रिएक्शन बताने के मूड में हूँ, और बैकमैन रीअरेंजमेंट थोड़ा सा जो कॉन्सेप्चुअल है, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। फटाफट देखते हैं, मैकेनिज्म भी एक चेक कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान आपको लगेगा मैं बताने से, आपको बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये ध्यान में रखा जाता है कि कैसे हम लोग को नेमिंग रिएक्शन याद रखिए। नेमिंग रिएक्शन याद करने के लिए सबसे पहला तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इसका सबस्ट्रेट कैसा होता है। सबस्ट्रेट ये होता है, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ऑक्साइम। बहुत ध्यान से इसे देख लो, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है बैकमैन रीअरेंजमेंट का। ये हाइड्रोक्सिल ऑक्साइम आपको दिखे, और साथ ही साथ आपको रिएजेंट क्या दिख जाए, रीएजेंट आपको दिख जाए डीहाइड्रेटिंग एजेंट। डीहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, कोई भी डीहाइड्रेटिंग एजेंट जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल हम निकाल सकते हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल निकाल ले बेसिकली आपको H2SO4 दिखेगा, ठीक है, और क्या दिखेगा आपको PCl5 और POCl3। ये बेसिकली आपको दिखेंगे बैकमैन रीअरेंजमेंट में। तो इसे आप देखकर समझ जाएंगे कि हमें बैकमैन का रीअरेंजमेंट करना है हाइड्रोक्सिल ऑक्साइम। अच्छा, अभी ऐसा क्वेश्चन अगर यहाँ से स्टार्टिंग करता है क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से, NH2OH, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमाइन, ये हो गया हाइड्रोक्सिल एमाइन, और कार्बोनिल कंपाउंड दे रखा होगा, तो आप ये मत समझिएगा, और साथ में H+। तो भाई अब ये कौन सा नया रिएक्शन आ गया, ये भी बैकमैन रीअरेंजमेंट ही है, क्योंकि एक स्टेप पीछे से भी एग्जाम में दे सकता है। यहाँ से अगर आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे तो देखिए फाइनली आपका क्या बन करके आएगा, यही तो बन करके आने वाला हाइड्रोक्सिल ऑक्साइम। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्सिल ऑक्साइम है, इससे आपको बैकमैन रीअरेंजमेंट कराना है। देखिए कैसे होता है, ये हमें आगे देखना है। एक रिएक्शन देखते हैं, मैकेनिज़्म पूरा उसकी, ठीक है, एक दो मैकेनिज़्म करके मैं आपको बता देता हूँ, फिर फाइनली उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाया जाता है। ये एक हाइड्रोक्सिल ऑक्साइम दिख रहा है। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन कराई जाती है, तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसको ऑक्सीजन लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, और लोन पेयर डोनेट करके, ठीक है, क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड NOH2, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और आपको पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो तो ब्रेक होकर के बाहर निकल जाएगा। तो इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, HCCS3 एंड डबल बॉन्ड N पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्योंकि आपने नाम ही पढ़ ले रखा है बैकमैन रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होना है, मतलब ये जो दो ग्रुप आपको दिख रहे हैं कैसे पहचानना है, नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन लगा होता है, उस कार्बन पे जो दो ग्रुप लगे रहते हैं उनको रीअरेंज कराना है, यानी उनको माइग्रेट कराना है इस नाइट्रोजन के पास। या तो ये हाइड्रोजन माइग्रेट होगा या तो ये CS3 माइग्रेट होगा। अब आपको कैसे पहचानना होगा, क्योंकि कोई एक ही माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पर एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं माइग्रेशन रूल। ठीक है, अब माइग्रेशन रूल से आपको पहचानना है कि कौन माइग्रेट करने वाला। तो पहला है इफ़ स्टीरियोकेमिस्ट्री गिवन, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी है, किसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, इफ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ OH इज़ गिवन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की दे रखी है, तो किसको माइग्रेट कराएंगे, एंटी ग्रुप माइग्रेट, एंटी ग्रुप ऑलवेज माइग्रेट। ठीक है, वैसे ये बहुत रेयर केस है। रेयर केस का मतलब होता है कि मैक्सिमम केस में आपको दे नहीं रखा रहता है स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, देखो OH का, ठीक, स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखा, OH और CS3 एंटी पोजीशन पर है, तो कह रहा है अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप का स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखा है तो एंटी ग्रुप को माइग्रेट कराएंगे हमेशा। तो OH ग्रुप का एंटी ग्रुप कौन है, CS3, तो CS3 माइग्रेट करेगा, यानी ये वाला सही है और ये वाला गलत। ठीक है, ये माइग्रेट कर गया, और फाइनली क्या बन जाएगा आपका HC और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि CS3 निकल गया, डबल बॉन्ड N, और इससे क्या लग गया आपका CS3 लग गया। ठीक है, अब इसके आगे का क्या होगा, लेकिन उससे पहले रूल कंप्लीट हम कर दें। ये पहला रूल था। सेकंड रूल ये है कि मैक्सिमम केस में यही मिलेगा, इफ़ स्टीरियोकेमिस्ट्री इज़ नॉट गिवन, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है, इज़ नॉट गिवन, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दे रखा है, ठीक है, तो फाइनली क्या करना है आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, फाइनल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, इसको फॉलो करना होगा। यानी प्रियोरिटी किसको देंगे, हाइड्रोजन को,
सबसे पहले, फिर फेनिल ग्रुप को, फिर टर्शरी कार्बन को, फिर सेकेंडरी कार्बन को, एंड फिर लास्ट में प्राइमरी कार्बन को। ये होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अभी क्योंकि एंटी वो दे रखा था स्टीरियोकेमिस्ट्री, एंटी पोजीशन वाला हमने माइग्रेट कर दिया है। एंटी पोजीशन वाला माइग्रेट करने के बाद अभी हम लोग को क्या करना है, अभी करना ये होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, फिर अगला स्टेप होता है कि हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो कार्बन पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, HC&OH2, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। एंड फिर क्या लग गया आपका, डबल बॉन्ड NCS3, ठीक है। एक स्टेप में H+ को निकाल देंगे, यानी हम इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक H+ निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, फाइनली बन जाएगा HCOH डबल बॉन्ड NCS3। अभी क्या है कि ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये पाई बॉन्ड हम ब्रेक कर सकते हैं। पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, किधर जाएगा, नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, नाइट्रोजन पे ट्रांसफर होगा, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तो ये जो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर है वो इसे इधर डोनेट करेगा, और यहाँ पर क्योंकि निगेटिव चार्ज आएगा, इस हम हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो फाइनली क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NHCS3। दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बैकमैन रीअरेंजमेंट काम करता है। मेन इंपॉर्टेंट यही आपको माइग्रेशन रूल ध्यान में रखना है। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी है और स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दे रखी है तो कैसे हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग माइग्रेट कराएंगे, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा था कि हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। फाइनली क्वेश्चन ये था, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाओ, ट्रिक है, ठीक है। कैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाओ, नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन अपने मन से लगा दो चुपचाप, ठीक है। लगाने के बाद आपको माइग्रेशन रूल से आपको डिसाइड कर लेना है किसे हमें माइग्रेट कराना है। तो हमने एंटी, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी है तो एंटी पोजीशन पे CH3 है, वो भी नाइट्रोजन पे लगा दो, ठीक है, लग गया। फिर उसके बाद क्या करना है, इस कार्बन पर जो नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच है उस पर जो बचा हुआ है वो तो लगा ही रहेगा, H बचा हुआ था, आपको डबल बॉन्ड O यानी CO लगा देना है, ठीक है। तो देखो बन गया कि नहीं, सेम हो रहा है कि नहीं। ये ट्रिक आसान है, एक झटके में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन मैकेनिज्म आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, थोड़ा टिपिकल स्ट्रक्चर या टिपिकल कंपाउंड दे देता है जिससे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैकेनिज्म आप करके उसे बना सकते हैं। चलो भाई, एक आध अच्छे क्वेश्चन भी करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस। C डबल बॉन्ड NOH एंड आपका क्या लगा हुआ है, H, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ। अभी क्या है, डायरेक्ट बनाइएगा, लेकिन एक बार हम लोग एक क्वेश्चन और हम लोग थोड़ा सा करके देखते हैं, या चलो डायरेक्ट इसको बनाते हैं। अच्छे क्वेश्चन को हम करके दिखाएंगे आपको मैकेनिज्म से। अभी डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिक लगा के डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाइए। सिंगल बॉन्ड लगाया, नाइट्रोजन पे पहले से एक हाइड्रोजन अपना लगा लीजिए। अब डिसाइड करना है कौन माइग्रेट करेगा। देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप एक लाइन में लगा के दिया हुआ है, स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दे रखी है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर नहीं दे रखी है तो माइग्रेशन रूल फॉलो करेंगे। माइग्रेशन रूल क्या कहता है, किसको प्रियोरिटी देंगे, हाइड्रोजन को प्रियोरिटी देंगे, हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा। तो एक हाइड्रोजन पहले से आपने लगा रखा था, एक हाइड्रोजन और लगा लीजिए तो NH2 हो जाएगा, ठीक है। इस पर डबल बॉन्ड O लगाना है, और जो पहले से बचा हुआ है वो बचा ही रहेगा, फेनिल ग्रुप, ठीक है। देखिए फाइनल प्रोडक्ट ये बन करके आपका आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिले एग्ज़ाम में। तो इन क्वेश्चन में कन्फ्यूजिंग बहुत होती है, साइकिल वगैरह ग्रुप की वजह से आप लोग को कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, सबको नहीं होती। तो इसमें नंबरिंग कर लिया करिएगा, ठीक है। अभी पहले देखते हैं, इसको डायरेक्ट भी बनाएंगे लेकिन पहले मैकेनिज्म से करके देखते हैं। पहला स्टेप देखो, हाइड्रोक्सिल एमाइन लगा हुआ है, H+ है, तो आपने पहचान लिया, ये इस पर डोनेट करेगा। डोनेट करने के बाद क्या हुआ, ये CH3 एंड डबल बॉन्ड N पर पॉजिटिव, N पे क्यों पॉजिटिव लगा रहे हैं, ऑक्सीजन ने डोनेट किया इसलिए OH2, ठीक है। फिर क्या होता है, ये निकलता है बाहर, आपने निकाल लिया, डबल बॉन्ड N और पॉजिटिव चार्ज लगा दिया क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल चुका है, और ये आपका CH3 लग गया, ठीक है। अब माइग्रेट कराना है, ठीक है। तो माइग्रेट किससे कराते हैं, नाइट्रोजन से जो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच कार्बन है, ये डायरेक्ट अटैच कार्बन है, एक मिनट, ये डायरेक्ट अटैच कार्बन है, ठीक है। उस डायरेक्ट अटैच कार्बन से जो ग्रुप अटैच होते हैं, कौन कौन ग्रुप अटैच है, एक कार्बन ये अटैच है और एक कार्बन ये अटैच है। अब किसे माइग्रेट कराएंगे, इस कार्बन को कि इस कार्बन को, ठीक है। लेकिन रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि टर्शरी कार्बन
को प्रियोरिटी ज़्यादा देते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी कार्बन को, फिर प्राइमरी कार्बन को। डिसाइड करो कौन कौन सा कार्बन है। ये देखो 2 कार्बन से अटैच है इसलिए सेकेंडरी कार्बन, ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच है तो टर्शरी कार्बन। तो टर्शरी कार्बन को ज़्यादा प्रियोरिटी देना है, तो अब इस कार्बन को हमें माइग्रेट करा के नाइट्रोजन के पास ले जाना है। तो देखो न कैसे माइग्रेट कराते हैं, ये कार्बन पूरा यहाँ जाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, अभी देखो 6 मेंबर्ड रिंग था, अब नाइट्रोजन भी शामिल हो जाएगा तो 7 मेंबर्ड रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नंबरिंग कर लेंगे तो ज़्यादा हमारे लिए आसान रहेगा। कैसे, 1 और इसे 2, इसे 3, इसे 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरह से फिर आपको स्ट्रक्चर बनाने में आसानी रहेगा। तो 7 मेंबर का रिंग बनाना है, तो नाइट्रोजन को रखते हुए 7 मेंबर का रिंग बना लो। 1 2, ये हो गया आपका 7 मेंबर का रिंग हो गया। ठीक है, 7 मेंबर का रिंग आपने बना लिया और नाइट्रोजन पहले और इस 7वें कार्बन, पहला और 7वां कार्बन अटैच है। ठीक है, पहला और 7वां कार्बन अटैच कर दिया। 7वें पर आपने CH3 लगा रखा है। ठीक है भाई, CH3 लगा रखा है। अभी पहले और दूसरे के बीच में, यानी ये पहला है और ये दूसरा कार्बन, ठीक है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड लगाए रहो। फिर उसके बाद क्या करना है, दूसरे नंबर पर ये डबल बॉन्ड, फिर ये तीसरा, चौथा, जैसे उसमें जो जो लगा आप लगा लीजिए, 5वां, 6वां। ठीक है, आपने कर लिया। अभी क्या है, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ये वाला बॉन्ड जा कर के इस नाइट्रोजन से लगा है, तो इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी कम हुई है ना, इसलिए इस वाले कार्बन, यानी किस वाले कार्बन पर, देखो नंबरिंग करने से यही फ़ायदा होता है, दूसरा नंबर कार्बन पर वैलेंसी कम हुई है, इसलिए यानी पॉजिटिव चार्ज लगेगा। ठीक है, ये तो हमारा बन गया इंटरमीडिएट। अब इसके बाद कौन क्या होता है, अटैक करता है वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोलिसिस कराइए पहले मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए। हाइड्रोलिसिस जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोलिसिस करने पर क्या हो जाएगा, 7 मेंबर रिंग बना लीजिए नाइट्रोजन को रखते हुए। 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरे पर लगा था पाई बॉन्ड, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गया, OH। कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ क्या लगा था, CH3। ठीक है, अभी क्या था अगले स्टेप में, अगले स्टेप में था कि उस OH का एक H बाहर निकाल देंगे। ठीक है, आपने एक H बाहर निकाल दिया, तो जब H बाहर निकालेंगे तो फिर से 7 बना लीजिए और ये बच गया OH एंड डबल बॉन्ड। ठीक, और यहाँ पर CH3। फिर क्या करना था अगले स्टेप में, अगले स्टेप में था कि नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन के पास आएगा, ये हाइड्रोजन क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और ये हाइड्रोजन भी जा करके नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएगा। एक बार करके दिखा देते हैं, जैसे कन्फ्यूज़न ना हो, नाइट्रोजन और ये हो गया CH3, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज OH, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया। ठीक है, ये पूरा बन करके आ गया। अभी क्या करना है, इस H को निकाल देंगे और इस नाइट्रोजन पे ले जाएंगे, जैसे सब कुछ न्यूट्रल हो जाए। NH, फाइनली ये आपका बन गया OH। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट फाइनल बन करके आ गया। और OH क्यों, जब ये डबल बॉन्ड हो गया ना, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ये फाइनली प्रोडक्ट आपका बन करके आ गया। अब ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, देखो ट्रिक क्या है, कंपाउंड फिर से एक बार लिख लें, डबल बॉन्ड NOH एंड CH3। ठीक है, अभी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, क्या करना था कि नाइट्रोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है उसके बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक, सिंगल बॉन्ड ऐसे थोड़ा वो करके बना लेते हैं। ठीक है, उस कार्बन पे सिंगल बॉन्ड, फिर उस नाइट्रोजन पे पहले से एक हाइड्रोजन लगा लो। ठीक है, लगा लिया। अब जिसे माइग्रेट करना है उसे लगाओ। माइग्रेट किसे करना है, इस वाले कार्बन को, क्योंकि टर्शरी था उसे माइग्रेट कराना है, तो उस वाले कार्बन को हमने लगा लिया। उस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CH3, उसको अटैच कर लिया। जितने का रिंग बना है बना लो, 1 2 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, यही तो बन रहा था, देखो यही तो बन करके आया। और इस पर क्या लगाना है, डबल बॉन्ड O। ठीक है, फाइनल ये बन करके आ गया। तो ट्रिक भी बहुत अच्छा है, डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन इस तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपको करना आना चाहिए।